दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनिए। आज ही एसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है, दैट इज आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट्स। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना होगा। अभी कुछ ही दिन पहले एसएससी ने एक और नोटिस जारी किया था, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप जो नया कैलेंडर आया है 2025-26 का, उसमें कोई भी एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कि आधार इनेबल्ड होगा। मतलब आपको अपनी आधार डिटेल्स उसमें फिल करनी होगी और रजिस्ट्रेशन नए स्टार्ट होंगे 2 जून 2025 से। तो आपके जो आधार कार्ड है उसमें अगर कोई भी करेक्शन आपको करवाना है, कहीं पर नेम में करेक्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक है या फादर्स नेम में या किसी भी चीज में, डेट ऑफ बर्थ में, आपकी मार्कशीट में अलग है, आधार में अलग है, तो वो सारा का सारा आप जल्दी से जल्दी करेक्ट करवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि 2 जून 2025 से नया रजिस्ट्रेशन होगा और उसमें आपको अपना आधार लिंक करना होगा। क्लियर है? और इसके अलावा अगर आप इससे पहले एसएससी के एग्जाम्स दे चुके हैं तो आपको उसको एडिट करने का, रजिस्ट्रेशन को एडिट करने का जो टाइम लिमिट है वो 31 मई 2025 तक है। तो आप लोग आज ही ssc.gov.in वेबसाइट खोलिए, उसमें चेक करिए कि आपने जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भरी हैं क्या उनमें कुछ अपडेट करना है, क्या उनमें कुछ चेंजेस आए हैं। अगर आप शादीशुदा हो चुके हैं तो भाई वो अपडेट कीजिए, या कुछ भी और चेंजेस आए हैं तो उसको बिल्कुल अप टू डेट रखिए। ठीक है, बिल्कुल सीरियसली आपको यह काम करना है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी। ठीक है ना, नहीं तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है। और 2 जून 2025 से नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो जिन्होंने पुराने रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं वो उसको अपडेट कर सकते हैं, जिन्होंने आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो 2 जून 2025 से नया रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब आज जो आधार की पॉलिसी आई है इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखिए मैंने कुछ मुख्य पॉइंट मार्क किए हैं। जैसे कि बताया गया है कि अब जो आप आधार अपने एसएससी में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लिंक करेंगे, ओटीआर में आधार को लिंक करेंगे, तो उसके थ्रू, आधार के थ्रू आपका क्या क्या होगा। तो देखिए, आधार ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन एट द टाइम ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपका आधार आपके नंबर से लिंक है तभी आपके फोन पर ओटीपी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपने आधार में अपना फोन नंबर, जरूर सही फोन नंबर लिंक करवा लेना है, नहीं तो आप एसएससी में किसी भी पेपर के लिए रजिस्टर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये होगा। फिर इसके अलावा आधार फेस ऑथेंटिकेशन एट द स्टेज ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होगे किसी एग्जामिनेशन की तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। ठीक है, फिर इसके अलावा आधार फिंगरप्रिंट का ऑथेंटिकेशन होगा एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन। जब आप जाएंगे तो आधार फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन ऑथेंटिकेशन मांगेगा। सब कुछ आधार से लिंक हो चुका है। ये एग्जाम के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि क्या होता है कि किसी और कैंडिडेट का एग्जाम होता है और उसकी जगह सेटिंग करके कोई और स्टूडेंट एग्जाम देने चला जाता है। तो जब आधार इनेबल हो जाएगा तो उसकी आइरिस स्कैनर होगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, तो फिर किसी मतलब एग्जाम में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, आधार को इनेबल किया जा रहा है पूरी की पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस से। फिर स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपका आधार ऑथेंटिकेशन लगेगा। मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है या डीवी है तो आपको अपना ओरिजिनल आधार लेके जाना होगा, उसी के बेसिस पे आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखिए यहां पे लिखा है। अच्छा, आधार में सर क्या क्या अपडेट करना है, तो देखिए नेम है, फादर्स नेम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, फोटोग्राफ है, ये सारा का सारा डेटा आपको बिल्कुल अप टू डेट करवा लेना है, अपने आधार में नंबर लिंक करवा लेना है और फिर अपने एसएससी में रजिस्ट्रेशन करना है अगर नहीं किया है तो। इसके साथ ही यहां पर क्या लिखा है, यहां पर यह लिखा है मेरे दोस्त कि अगर ये, अच्छा क्या ये आधार करवाना बिल्कुल मैंडेटरी है, अगर मैंने आधार नहीं करवाया किसी वजह से तो क्या मैं फॉर्म फिल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। इसमें बोला गया है कि आधार ऑथेंटिकेशन करना एक ऑप्शन है। तो इसमें लिखा है कैंडिडेट्स हु ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन विल बी सब्जेक्ट टू फ्यूअर प्रोसीजरल चेक्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस। मतलब आपको कम स्टेप्स में बहुत सही तरीके से आपका एग्जाम का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन से लेके डीवी तक। लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं जो कि पुराना वाला है तो फिर आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स तैयार करने होंगे। जैसे कि लिखा है कैंडिडेट हु चूज नॉट टू प्रोवाइड आधार मस्ट इंस्टेड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करते टाइम, फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड करने होंगे, जैसे कि नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ,
एड्रेस एंड फोटोग्राफ, इन सब के प्रूफ लगाने पड़ेंगे। और उसके लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीजें अपलोड करनी होंगी। तो इन सब से बचने से अच्छा ऑप्शन है आप लोग एक आधार को लिंक कर लो और उसमें डेटा अप टू डेट कर दो, काम खत्म। ठीक है। एक और चीज, सिंस देयर आइडेंटिटी वुड हैव बीन कंफर्म्ड थ्रू आधार, सच कैंडिडेट्स will not be rejected solely due to discrepancies in photograph और signature। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या था कि आप लोग फॉर्म फिल करते थे, एक बार अभी जेई का पिछली बार फॉर्म फिल किया था बच्चों ने, तो उसमें फेस सही नहीं आया था फोटो के अंदर, तो उनको रिजेक्शन फेस मिला। मतलब बहुत सारे बच्चे तो फेस डिटेक्शन सही से नहीं हो पाया था, उसी वजह से रिजेक्ट हो गए थे, प्रोसेस में पेपर ही नहीं दे पाए थे। तो अगर आपने आधार लिंक किया तो आपको ये फोटोग्राफर सिग्नेचर का जो पंगा है ना, इससे मुक्ति मिल जाएगी। लिखा है सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी रिजेक्टेड ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन फोटोग्राफ और सिग्नेचर। आधार लिंक करना मैंडेटरी है जिससे कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो फोटोग्राफ और सिग्नेचर की वजह से। ठीक है। और फिर नीचे सिंपल वही चीजें लिखी गई हैं अलग अलग, है ना, कि मतलब बताया है कि भाई आधार आप इनेबल करवा लोगे, लिंक करवा लोगे, तो फिर एग्जाम में आपको सब सही टाइम पे पहुंचने का समय मिलेगा। नहीं तो अगर आधार इनेबल नहीं होगा तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा पूरी प्रोसेस करवाने के लिए। मतलब बहुत तामझाम है। तो सभी के सभी बच्चे आधार को अपडेट करवा लें। उसको नए रजिस्ट्रेशन अगर करने हैं तो आधार जो लिंक करेंगे उसके थ्रू करें, है ना। ये बिल्कुल पूरी की पूरी अपडेट थी, सारे बच्चे इसको ध्यान से करेंगे। और जो पुराने रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट्स हैं वो 31 मई तक जो भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपडेट करना है, एडिट करना है, उसको कर ले, है ना। दोबारा री रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको आधार इनेबल का ऑप्शन वहीं पे आ जाएगा। अंडरस्टूड। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा, या उसको लगता है तो वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।